तो दूसरा अध्याय है 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, बहुपद। ठीक है, ये दूसरा अध्याय का ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कुछ नोट जानते हैं, जो नोट बताए थे। ठीक है, तो बताए थे बहुपद के बारे में, एक या एक से अधिक चर के पद को बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा बताए थे। उसके बाद ये उदाहरण भी दिए थे। ठीक है, उसके बाद बताए थे बहुपद होने का शर्त। बहुपद होने का शर्त बताए थे चर का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए हमेशा। अब बहुपद नहीं होने का शर्त बताए थे चर का घात ऋणात्मक या भिन्न या रूठ में हो। ठीक है ना, तो वह बहुपद नहीं होगा। उसके बाद बताए थे द्विघात बहुपद में द्विघात बहुपद के व्यापक रूप यानी द्विघात बहुपद के परिवार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा गुना बीटा बराबर सी बाई ए। उसके बाद अल्फा बीटा के द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। उसके बाद त्रिघात बहुपद में बताए थे, त्रिघात बहुपद में इसमें जाने थे शर्त जहाँ अल्फा है जो पहला शून्यक है, ठीक है, बीटा दूसरा शून्यक है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है, बी एक्स का गुणांक है, सी अचर पद यानी गिनती की संख्या। ठीक है, त्रिघात बहुपद में जाने थे त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई। उसके बाद बताए थे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बाई, अल्फा गुना बीटा गुना गामा बराबर माइनस डी बाई। उसके बाद बताए थे अल्फा कमा बीटा कमा गामा एवं गामा के त्रिघात बहुपद बराबर होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो ये त्रिघात बहुपद में बताए थे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र भी बताए थे। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा माइनस बीटा को होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर पर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर पर। और उसके बाद बताए थे अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया। उसके बाद ये दोनों इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद बताए थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। उसके बाद अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब बराबर होता है अल्फा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। उसके बाद एगो लास्ट सूत्र बताए थे अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग इन सभी सूत्रों में ये दोनों सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, बस यही दोनों सूत्र याद रखेंगे। इधर भी याद होगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसी का यूज होगा इसमें ज़्यादातर। ठीक है, तो अब हम लोग हिसाब पे आते हैं। तो यहाँ एक नंबर में कह रहा है ये त्रिघात बहुपद, ठीक है, और ये द्विघात बहुपद बीच में गुने हैं ना। त्रिघात बहुपद द्विघात बहुपद को गुना करेंगे तो इसका घात क्या होगा। ठीक है, मतलब ये कह रहा है त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद को जब गुना कर देंगे तो कौन घात वाला बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें दो या दो से अधिक बहुपद हो। ठीक है, तो बहुपद के अधिकतम घात को पकड़ेंगे। क्या करेंगे, बहुपद के अधिकतम घात को पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो दो गो बहुपद है, एगो यहाँ पे है त्रिघात बहुपद, एगो यहाँ पे है द्विघात बहुपद, है ना। तो क्या करेंगे, इस बहुपद के अधिकतम घात वाला पकड़ेंगे। इस बहुपद के अधिकतम घात कितना है, एक्स का घात 3 है तो एक्स का घात 3 पकड़ लिए। उसके बाद इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, एक्स का घात 2 है तो एक्स का घात 2 पकड़ लिए, दोनों गुना कर देंगे। ठीक है, एक्स का घात 2। ठीक है, बेस समान रहता है तो पावर जुटता है। यहाँ पे देखो बेस समान है तो पावर जुटेगा, तो एक बेस उतार के पावर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। यानी कि ये दोनों को मिक्स करेंगे, त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद को मिक्स करने पर बन जाएगा पचघात बहुपद। क्या होगा, पचघात बहुपद। तो पावर 5 से आंसर है, होगा 5 आंसर। ठीक है, क्या होगा,
जब त्रिघात बहुपद और द्विघात बहुपद को मिक्स करेंगे, गुना करेंगे तो पाँच घात वाला बहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 5। तो सी नंबर आंसर हो गया। अब 2 नंबर में चलते हैं। 2 नंबर में करा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो बताए थे बहुपद नहीं होने का शर्त x का घात माइनस में हो, या x का घात भिन्न में हो, या x रूट में बंद हो, तब बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये बहुपद है, काहे कि पूर्ण संख्या में है, इसमें भी सब पूर्ण संख्या में है। इस पे 2 है, इस पे 1 है, इस पे x का चार्ज क्या होगा? 0 होगा, तो पूर्ण संख्या में है। तो इसमें भी पूर्ण संख्या में है, यही होगा नहीं। ठीक है, बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा तो जानते हैं। 2 का ऑप्शन डी मैच किया ना, x प्लस 4/x। अब ये इसलिए बहुपद नहीं होगा क्योंकि देखो x प्लस 4 इसको लिख सकते हैं 4 गुने x का घात, एक है ना, इस पे माइनस ऊपर ले जाएंगे तो माइनस चल जाएगा। ठीक है, जैसे मान चलो 1/4 लिखा गया है। ठीक है, इसको वैज्ञानिक तरीका से कैसे लिखेंगे? 1 गुना 4 का घात 1 माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में चल जाता है। ठीक है, जैसे 1/5 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1 गुना 5 घात क्या लिख सकते हैं? -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गौर से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे चार्ज क्या है? माइनस है, x का चार्ज माइनस में है, ऋणात्मक है, तो इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन डी मैच किया। ठीक है, अब तीसरा जानते हैं। तीसरा तो हिसाब बनाने का तो पूरा आसान है, मतलब धैर्य बना लेगा, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए। जो लेक्चर दे रहे हैं वो लेक्चर को समझना चाहिए। लेक्चर को समझ लिया तो बहुपद बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन लगाते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? ऑप्शन लगाते हैं, लेकिन समझना जरूरी है ना, तब ना ऑप्शन लगाएगा। तो इसमें देखते हैं त्रिघात, ये पचघात बहुपद है ना, फरघात बहुपद का घात है, मतलब ये कह रहा है पचघात बहुपद। ठीक है, और फरघात बहुपद दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब गुना करेंगे तो कौन घात वाला बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बताए थे ये 1 नंबर जैसा है ना। तो पहला बहुपद के है ना, पहला बहुपद के सबसे अधिकतम घात वाला पकड़ेंगे तो कितना है अधिकतम घात? x का घात 5 है ना। और दूसरा बहुपद फरघात बहुपद में x का घात कितना है? 4 है। दोनों को गुना कर देंगे। तो बताए थे बेस समान रहता है, गुना में रहता है, तो एक बेस उतार के पावर जोड़ देते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 9 घात वाला बहुपद कहलाएगा। ठीक है, 9 घात वाला। तो यहाँ पे पचघात बहुपद और फरघात बहुपद को मिक्स करेंगे, गुना करेंगे तो ये 9 घात वाला बहुपद बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर सी। तो अब है 4 नंबर। 4 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद होने का शर्त बताए थे x का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। ठीक है, x का घात पूर्ण संख्या में होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं ये पूर्ण संख्या में है, लेकिन ये पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं, अभी बताए थे 1 गुना x का घात -1 है ना, तो ये बहुपद नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कौन बहुपद है, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 गुना x का घात -1 है ना, तो x का घात ऋणात्मक आ गया, तो ये बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं। ये देखो ये भी बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या है, यहाँ पे देखो x रूट में बंद है। ठीक है, x जब रूट में बंद हो तो ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, रूट में बंद हो या x का घात भिन्न में हो, अंश बट्टा हर के रूप में हो, तो परिमेय वो जो है बहुपद नहीं हो सकता है। कहते हैं परिमेय संख्या से कोई मतलब नहीं है अभी। तो इसमें देखो, इसमें ये देखो x का घात पूर्ण संख्या में है, इसमें x का घात 2 है, इसमें x का घात 1 है, इसमें x का घात क्या है? 0 है। तो ये बहुपद ठीक है नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बी सी बहुपद नहीं है और डी बहुपद है, क्योंकि x का घात यहाँ पूर्ण संख्या में है। x का घात 2 है, x का घात 1 है, x का घात इसमें 0 होगा। ठीक है, तो ये बहुपद होगा, है ना। अब कहेगा कि x का घात कैसे 0 होगा? तो यहाँ 4 है ना, 4 में x का घात 0 सटा दो ना, फिर इसको रिटर्न करेंगे तो आ जाएगा। इसका मान 1 होगा ना, क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 होता है तो क्या होगा? 1 होगा, है ना। ये 4 आ गया ना। तो इसमें जो है x का घात क्या है? 0 है, समझ गया। तो x का घात 0 है तो 0 क्या है? पूर्ण संख्या में है ना। तो जिस बहुपद का
जिस बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होता है वो बहुपद होता है। ठीक है, अब 5 नंबर जानते हैं। 5 नंबर इसका ऑप्शन लगाए थे, नहीं लगाए थे। 4 का ऑप्शन डी मैच किया आंसर। 5 नंबर जानते हैं। निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3, -10 है। ठीक है, किस द्विघात बहुपद का जो शून्यक है वह 3, -10 है ना। तो 3, -10 है ना। तो मान लो ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है ना। पहला शून्यक को अल्फा मान सकते हैं ना, अल्फा मान सकते हैं। दूसरा शून्यक को क्या मान सकते हैं, बीटा मान सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से इसको अल्फा मान लिए, इसको बीटा मान लिए, है ना। तो द्विघात बहुपद का सूत्र बताए थे। द्विघात बहुपद बराबर होता है ए स्क्वायर, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये सूत्र बताए थे ना। ये सूत्र लगाने के लिए पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद कौन सूत्र है, ये सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो ये सूत्र लगाने से पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग। उसके बाद अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग इसमें मान रख देंगे, निकल जाएगा। अब कहेगा कि इसको डायरेक्ट क्यों नहीं रखेंगे, तो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें यही दिक्कत होगा कि इसमें जो है छोटी छोटी ब्रैकेट आएगा, है ना, क्योंकि माइनस है ना। तो ब्रैकेट आएगा तो ब्रैकेट कंफ्यूज कर सकता है। जो एक्सपर्ट रहता है विद्यार्थी वो इसमें रख सकता है। ठीक है, कमज़ोर विद्यार्थी जो है अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा गुना बीटा निकाल लो, इसमें मान रख दो, अपने निकल जाएगा। ठीक है, जो एक्सपर्ट विद्यार्थी होता है इस सूत्र लिखा बस मान धीरे बैठा देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल लो। तो तेज विद्यार्थी है तो डायरेक्ट रख सकता है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अल्फा का मान 3 है ना, पहला शून्य प्लस है, प्लस लिख दिए, प्लस बीटा का मान -10 है, -10 लिख दिए। ठीक है, अब इसको घेरना पड़ेगा, घेर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ गया, प्लस गुना -10। अब इसको घटा लेंगे तो क्या आएगा, -7 आएगा ना, -7 लिख दिया। ठीक, अब अल्फा गुना बीटा निकाल लो। अल्फा गुना बीटा बराबर अल्फा कितना है, 3, अल्फा 3 है, गुना लिख दिया। बीटा क्या है, -10 लिख दिया। इसको घेर देते हैं, प्लस गुना माइनस होगा, माइनस लिख दिया, 10 दिया 30 लिख दिया। अब इसमें मान रख दो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान देखो गौर से, यहाँ पे 7 है ना माइनस में, अल्फा प्लस बीटा का मान -7 है, -7 रख देंगे। अल्फा प्लस बीटा बंद था ब्रैकेट में, ये भी बंद होगा ना, मान भी बंद होगा। एक्स है, एक्स बैठा दिए, प्लस अल्फा प्लस और अल्फा बीटा का मान क्या है, अल्फा बीटा, ये दोनों गुना करेगा तो अल्फा बीटा ना होगा। अल्फा गुना बीटा का मान है -30 रख दिए। अब देखो इसको आगे बढ़ाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 7 गुना एक्स 7x हो जाएगा। अब प्लस गुना माइनस और इसको बंद कर देते हैं ब्रैकेट्स में, प्लस गुना माइनस 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 छुपा है, 1 से गुना करेगा तो 30 आ जाएगा, समझ गया। तो इस प्रकार से यही आंसर निकल के आया, है ना। तो ये आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो तो ऑप्शन क्या मैच करेगा, ऑप्शन ए मैच कर रहा है ना, ए नंबर हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में देखो क्या कर रहा है, 6 नंबर में कर रहा है द्विघात बहुपद। ये द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, इसको पढ़ेंगे नहीं। 2x स्क्वायर -4 और -6 के शून्यक है, ऐसे नहीं पढ़ेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे चार्ज क्या है उसको बहुपद बोल देंगे। यहाँ पे चार्ज 2 है तो द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, शून्यक निकालते हैं तो 6 नंबर शून्यक निकालेंगे। 2x स्क्वायर -4x -6 शून्यक निकालने का तरीका बताए थे। शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। क्या करेंगे, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे। तो यहाँ पे शुरू वाला हो गया 2x स्क्वायर, अंतिम वाला हो गया -6। ये दोनों गुना करेंगे तो प्लस गुना माइनस क्या होगा, -6 दूना 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर हो गया।
ठीक है, पहले संख्या गुना कर दिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर से हटा दिए, कुछ किए तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना किए तो आ गया -12x²। ठीक है, अब कौन सी दो संख्या है जिसको जोड़ने या घटाने पर 4 हो, समझ गया, तो हम लोग इसको खोजते हैं, इसी में मिल जाएगा। 12 को तोड़ो भाज गुणनखंड में, 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 का 3, 2 को पकड़ो शेष को गुना करो, 2 पकड़ लिए शेष को गुना करेंगे तो 6 होगा। अभी दोनों को जोड़ो तो नहीं हो रहा है, लेकिन घटाने पर हो रहा है, घटाएंगे तो 4 हो जाएगा ना, होगा ना। तो किस में माइनस लगा देंगे जो कि माइनस में आएगा। रुको पहले जो है क्या करते हैं, एक्स हटा देते हैं। ठीक है, एक्स हटा दिए, अब किस में माइनस लगा देंगे जो कि माइनस में आएगा। दूम नहीं लगाएंगे बरकाम, तब ना माइनस में आएगा। ठीक है, किस में लगाएंगे, बरकाम लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज अटपटा हो रहा है, तो इसको जो है उठा के बीच में रख देंगे। ठीक है, इसको बीच में उठा के रखेंगे। 2x² उल्टो पुल्टो रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस में है, ये प्लस में है ना 2x, माइनस में 6x। अब ये इसको घटाएंगे तो ये आएगा, इसको उतारने की कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, -6 है, उतार दिए। अब इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन देखते हैं तो मतलब मौसा देखते हैं तो 2x है। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो 1x बचेगा। ठीक है, इससे इसमें भाग देंगे तो +1 बचेगा, बंद, माइनस है, माइनस उतार दिए। ठीक है, 6 इसमें देखते हैं मौसा, ये दोनों में तो मौसा 6 है। ठीक है, तो 6 ले लिए मौसा, ब्रैकेट चालू, -6 से -6 में भाग देंगे, चिन्ह समेत से चिन्ह समेत में भाग देंगे तो माइनस कटेगा तो 6 कट जाएगा तो x बचेगा। -6 से -6 में भाग देंगे तो माइनस कट जाएगा, 6 कट जाएगा तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बाहर वाला एक अंदर वाला लेंगे, तो बाहर वाला हो गया 2x -6। ठीक है, अंदर वाला क्या हो गया, अंदर वाला हो गया x + 1। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 2x - 6 हो गया बराबर 0, इधर हो जाएगा x + 1 बराबर 0। तो इसको 2x बराबर, इसका जाति इधर है ना, 0 + 6 कर देते हैं, गुना उल्टा भाग करेंगे ना, x बराबर हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6/2, काटो 2 तिया 6, तो x का मान निकल गया 3। ठीक, इसको निकालते हैं तो x बराबर 0 - 1 है ना, तो x बराबर क्या होगा, -1। तो यहाँ पे शून्य का आ चुका है, 3, -1। द्विघात बहुपद के शून्य कितना होगा, 2 गुना होगा, दोनों निकल गया। तो 3, -1 ऑप्शन में देखो क्या नंबर, 6 नंबर, 3, -1, 3, -1 यहाँ पे देखो है ना, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, लेकिन उल्टा पुल्टा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन -1 है ना, 3 भी है यहाँ है ना, तो ऑप्शन बी मैच कर गया आंसर। अब चलते हैं आगे, 7 नंबर, ये क्या था, 6 नंबर, 6 नंबर था। ठीक है, 7वां में चलते हैं। 7 में करा, निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्य 2, -2 है ना, तो ये पहला शून्यक है, ये दूसरा शून्यक है, इसका मतलब ये अल्फ़ा है। ठीक है, इसको बीटा मान लेंगे। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का सूत्र लगाने के लिए हम लोग अल्फ़ा + बीटा निकालते हैं, उसके बाद अल्फ़ा गुना बीटा निकालते हैं और सूत्र में रख देते हैं। तो इसका निकाल लो, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा क्या है, पहला शून्यक 2 प्लस है बीटा -2, आगे बढ़ो, 2 प्लस गुना -2 घटेगा 0। ठीक है, अब अल्फ़ा गुना बीटा निकाल लो, अल्फ़ा पहला शून्यक 2, बीटा दूसरा शून्यक, बीटा दूसरा शून्यक क्या है, -2, प्लस गुना माइनस 2 दूना 4। तो यहाँ पे जो है योगफल और गुणनफल निकाल चुके हैं। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो सूत्र लगा दो, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है x² - अल्फ़ा + बीटा × x + अल्फ़ा बीटा, मान रख दो,
एक्स स्क्वायर माइनस सूत्र का, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकाले हैं, जीरो जीरो रख देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा जब ब्रैकेट में बंद था तो ये भी तो बंद होगा, इसका मान भी बंद हो गया। एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान निकाले हैं ना, -4। अब कहेगा कि यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, तो ये दोनों गुना करेगा तो अल्फ़े बीटा ना होगा, तो इसको बंद कर देते हैं। एक्स स्क्वायर इसको गुना करेगा तो माइनस में जीरो ही आएगा, ये दोनों गुना करेगा जीरो ही ना होगा। अब प्लस गुना माइनस 4, तो जीरो भूल जाओ, तो एक्स स्क्वायर -4 हो जाएगा, ठीक है। और यही आंसर होगा। ऑप्शन मिलाते हैं। 7 नंबर एक्स स्क्वायर -4 बी नंबर है आंसर, तो बी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर में जानते हैं, तो ये 8 नंबर में कह रहा है ये द्विघात बहुपद के शून्यक है ना, इसमें भी शून्यक पूछ रहा है। ऑप्शन से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, और डिटेल में भी बना सकते हैं। ऑप्शनों से यूज करेगा, लेकिन आंसर अगर शुरू में पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं अगर पकड़ाया तो ऑप्शन डी गया तो समय उतना ही जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, डिटेल में बनाते हैं। एक्स स्क्वायर -11x -42, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करते हैं। शुरू वाला एक्स स्क्वायर, अंतिम वाला -42, ठीक है। इसको गुना करेंगे प्लस गुना माइनस 42, इसमें एक छुपा है ना, 42 हो गया, एक्स स्क्वायर सटा दो, ठीक। अब कौन ऐसी संख्या है दो गो जो कि जोड़ने घटाने पर 11 हो, ठीक। अब वही संख्या गुना करे तो इतना हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, खोजते हैं संख्या, इसी में होगा। 21 दूना 42, 3 सत्ते 21, 7 का 7, तो 2 पकड़ते हैं, शेष को गुना करते हैं, तो 3 दूना और 3 दूना करते हैं, 7 या 21 ना होगा, 7 या 21। अभी दोनों को जोड़ो घटाओ, होगा 11 नहीं होगा, काट देते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये दोनों को पकड़ो, 6 ये 7 पकड़ लो, 6 7 पकड़ लिए, ठीक है। 6 7 को जोड़ो तो 11 घटाओ जोड़ करो, तो यहाँ पे 11 नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये 7 दूना 14 पकड़ लेते हैं, 14,3। अभी दोनों घटाएगा तो आ जाएगा, घटाएगा तो आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, लेकिन घटाने पर आ जाता है 11, ठीक है। तो इसमें केवल x हटा दिया, ये थिंकिंग करके भी ला सकता है, ठीक है, डायरेक्ट भी यहाँ पे मान निकाल सकता है, तो ये बेसिक तरीका है। तो किस में माइनस लगा देंगे, जो कि माइनस में आएगा, तो 14 में लगा देंगे, लगा दिए, इसको बीच में उठा कर रख दो। एक्स स्क्वायर माइनस में 14x, उल्टो पुल्टो रख सकते, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में 3x। अब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं 11 को। अभी यहाँ 42 है, 42 लिख दिए। इसमें मौसो देखो, मौसो क्या है, x है, x से इसमें भाग दो तो एगो x बचेगा, x से इसमें भाग देंगे तो माइनस आएगा पहले, उसके बाद x कट जाएगा तो 14 बचेगा, प्लस है लिख दिए। कि दोनों मौसो देखो तो 3 है, 3 मौसो ले लिए, इससे इसमें भाग दो x बचेगा, इससे इसमें भाग दो, 14 बचेगा, 14 42, ठीक है। एगो अंदर वाला एक बाहर वाला पकड़ो, बाहर वाला देखो, बाहर वाला x + 3 है, पकड़ लिए, अंदर वाला x - 14 है, पकड़ लिए। अब क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, कम हो जाएगा, तो x + 3 = 0, उसके बाद x - 14 = 0, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा 0 - 1 होगा तो माइनस, और 0 - 3 होगा तो -3 होगा। इधर x बराबर हो जाएगा 0 + 14 यानी 14, ठीक। तो यहाँ पे निकल गया 2 शून्य, -3, -14 आंसर। ऑप्शन मिला लेते हैं, -3, -14, 8 नंबर, -3, -14, ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ठीक। तो ऑप्शन बी हो गया आंसर।
9 नंबर में देखते हैं। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक -2, 10 दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना लगातार अभी बनाते आ रहे हैं, इसको भी बना लेते हैं। तो -2, 10 है ना। तो हम लोग द्विघात बहुपद निकालने के लिए पहले योगफल और गुणनफल निकालते हैं। ठीक है, तो योगफल निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा पहला शून्य को मानेंगे -2, अब प्लस है प्लस लिख दिए, बीटा दूसरा शून्य 10, इसको घटा लो +8 आएगा। अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा मतलब अल्फा -2 गुना बीटा 10, माइनस गुना प्लस माइनस 10 दूना 20। ठीक, योगफल गुणनफल निकल गया। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लिख के मान रख देंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर सूत्र जानता है तो सूत्र महसूस करके वही मान कूट कर देंगे। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर x² लिखेंगे, x², तो x² माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 8 है, 8 रख दिए। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद है, इसको भी बंद कर दिए, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान -20 रख दिए। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, x², ये माइनस से गुना करेंगे तो माइनस से होगा, 8 गुना एक्स 8x प्लस गुना माइनस -20। आंसर ऑप्शन लगाओ, ऑप्शन 9 नंबर का। 9 नंबर में देखो ऑप्शन लगाते हैं, 9 नंबर में माइनस में दोनों है ना, माइनस में दोनों, ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है, 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। 10 नंबर में चलते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है, कहता है यदि द्विघात बहुपद है ना, ये दिया है द्विघात बहुपद का एक शून्यक -4 है तो के का मान ज्ञात कीजिए, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से ये द्विघात बहुपद दिया है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, उसके बाद एक शून्यक दिया है -4 और के का मान पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर रहे तो क्या करेंगे, वो शून्यक, ये जो शून्यक दिया है ये एक्स का मान है, क्या है, एक्स का मान है, ये बहुपद के बराबर 0 कर देंगे। ठीक, ये बहुपद के बराबर 0 कर देंगे और x का मान उठा के रख देंगे और इस प्रकार से k का मान आ जाएगा। ठीक है, p का मान आ जाएगा, है ना, y का मान आ जाएगा, a का मान आ जाएगा, b का मान, इस प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, किसी का मान पूछे वह शून्य का मान उसमें रख देंगे और निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, माना ये द्विघात बहुपद बराबर 0, k -1 इंटू x² प्लस kx प्लस 1 बराबर 0 कर दिया। तो शून्य कितना दिया था, माइनस में 4 दिया था। ठीक है, ये x का मान है, क्या है, x का मान। शून्य किसे कहते हैं, x के माने को कहते हैं। ठीक है, अब x का मान इसमें रखेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे रख देंगे। तो k -1, ठीक, इसका मान देखो, x का मान है -4 रख दिया, इस पर स्क्वायर है तो मान पर भी स्क्वायर लगेगा, प्लस के एक्स वापस में गुना है, मान भी गुना होगा, गुना का चिन्ह माइनस होता है, गुना का चिन्ह क्या होता है, ब्रैकेट होता है, +1 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे क्रिया, के -1, अब -4 का स्क्वायर करेंगे तो +16 हो जाएगा, अब प्लस गुना माइनस 4x और 4k +1 बराबर 0। ठीक, अब 16 से इसमें वितरण करो तो 16 होगा के, माइनस गुना प्लस माइनस 16 के 16 -4k +1 बराबर 0। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 के में 4 के घटाएगा तो कितना होगा, 12 के और 16 में 1 रुपया घटाएगा तो क्या रुपया बचेगा, -15 रुपया बराबर 0। ठीक, तो 12 के बराबर हो जाएगा, इसको उधर भेजेंगे तो 0 + 15 होगा, तो यानी 15, काटो, गुना उल्टा भाग होगा तो कटेगा, यह से काट दो, 3 चौक 12, 3 पचे 15, फिर गुना उल्टा भाग कर लो, 5/4 हो गया आंसर। ऑप्शन मिला लो 10 का 5/4, ऑप्शन बी मैच किया, ऑप्शन बी आंसर। 11 नंबर में चलते हैं। 11 में कह रहा है यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 दिया है
शून्यकों का योगफल 3 दिया है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया है, ठीक। उसके बाद उनके गुणनफल -2, इसका मतलब हो गया अल्फा गुना बीटा दिया है -2, ठीक है। तो वह द्विघात बहुपद है ना, मतलब द्विघात बहुपद पूछ रहा है क्या होगा। तो यहाँ पे 3 जो दिया है, उसके बाद कितना दिया है, -2 दिया है। ये शून्य का योगफल है और ये शून्य का गुणनफल। सूत्र महसूस करके डायरेक्ट भी रख सकते हैं, सूत्र लिख के भी रख देगा। तो सूत्र लिखेंगे तो समय इन्वेस्ट होगा, है ना। तो अच्छा यही रहेगा कि सूत्र महसूस करके मान कूट किया जाए, ठीक है। तो हम डिटेल में बनाते हैं, तुम लोग जो है डिटेल में नहीं बनाना, शॉर्टकट। सूत्र महसूस करके मान रख देगा। माइनस है, माइनस लिख दिए। शून्य का योगफल, शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 3 दिया है, यहाँ पे 3 रख देंगे। ब्रैकेट में बंद है, ब्रैकेट में बंद कर दिए। एक्स है, एक्स लगा दिए, प्लस अल्फा बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल -2 रख दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस गुना प्लस माइनस 3x प्लस गुना माइनस 2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो x² -3x -2, तो यहाँ पे देखते हैं तो ऑप्शन लगता है ए है, हाँ ए नंबर आंसर। 12 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर में देखो यहाँ पे कह रहा है द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद के शून्य अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा, ये द्विघात बहुपद का शून्य क्या है, अल्फा बीटा हो, तो अल्फा गुना बीटा, ये दशमलव जो दिख रहा है ना, अल्फा गुना बीटा है, इसका मान पूछ रहा है। तो हम लोग जिसका मान पूछ रहा है उसी को पकड़ लेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद लिखने के चक्कर में नहीं रहेंगे। अल्फा गुना बीटा का मान पूछ रहा है। अल्फा गुना बीटा बराबर बताए थे c/a होता है, क्या होता है c/a। सी क्या है, एक्स, सी है अचर पद, क्या है अचर पद। तो यहाँ पे सी देखो अचर पद क्या है 6, बी है ना, बी रख देंगे, बी रख दिया। उसके बाद ए x² का गुणांक है, x² के साथ क्या गुना है, तो x² के साथ c गुना है, तो c रख देते हैं, रख दिए, ये आंसर हो गया। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन मिलाते हैं तो b/c ऑप्शन सी मैच कर रहा है, तो सी आंसर हो गया। अब आगे जानते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में देखो, 13 नंबर में क्या करा है, यदि ये द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान तो जानबे करता है, क्या होता है -b/a होता है। तो डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा बराबर लगा दिए -b/a, ठीक। अब क्या करेंगे, मान कूट करेंगे। तो माइनस है, माइनस लिख दिए सूत्र का। बी है एक्स का गुणांक देखो, एक्स के जगह पर टी है, तो टी का गुणांक क्या है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दें, ठीक। ए है x² का गुणांक, x² के जगह पर क्या है टी² के साथ क्या गुना हो सकता है, एक है ना, 1 रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -7 हो जाएगा आंसर। तो मिला लो आंसर -7, सी नंबर आंसर हो गया। अब 14 नंबर में चलते हैं। 14 नंबर में देखो, यदि द्विघात बहुपद दिया है ये, ठीक है, इसके शून्य का अल्फा बीटा हो, तो इसका मान पूछ रहा है 4/9 प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग जिसका मान पूछता है, ठीक है, उसी को उतार लेंगे, जिसका मान पूछे उसी को उतार लेंगे। तो 4/9 है, उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा है, उतार लिए। अब मान रख देंगे 4/9, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है, रख दिए। अब यहाँ पे मान रखेंगे 4/9 माइनस सूत्र का रख दिए। बी का मान देखो, बी का मान x का गुणांक है, 14 नंबर x का गुणांक देखो -9 है ना, -9 लिख देंगे, -9। उसके बाद बट्टा ए है ना, ए x का गुणांक, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है, तो x² के साथ कौन संख्या गुना हो सकता है, इसके साथ 1 ना होगा, 1 रख दिए। इसको बड़ी ब्रैकेट में कन्वर्ट कर देते हैं, काहे कि छोटकी ब्रैकेट अंदर में लगा दिए। 4/9 माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा 9/1। अब इसका मतलब गुणे ना होता है, इसको काट दो, 99।
तो इसको गुना करेगा 4/1 यानी 4 आंसर। ऑप्शन लगा दो। 14 नंबर का ऑप्शन बी ने है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। 15 नंबर में चलते हैं। 15 नंबर में कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, तो इसका मतलब है ये अल्फा गुना बीटा लगा दो। अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a। शून्यकों का गुणनफल पूछे तो अल्फा गुना बीटा लगा देंगे c/a। c अचर पद है। अचर पद देखो यहाँ पे क्या है, c -4 है ना, अचर पद -4 रख दिया। ए है x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो x² के साथ क्या गुना हो सकता है? 1 है ना, 1 रख देंगे। अब इसको भाग देगा तो -4 होगा आंसर। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, तो ऑप्शन सी मैच करेगा, सी नंबर आंसर। अब चलते हैं 16 नंबर में। 16 में देखो कहता है यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 3 अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है। बहुत ही आसान सवाल, जिसका मान पूछे इस टाइप से क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसका मान पूछे उसी को उतार लेंगे। 3 अल्फा बीटा का मान पूछ रहा है, तो 3 अल्फा बीटा का मान गुना है, तो ये भी मान गुना होगा, ठीक है। तो 3 को बाहर कर लिए, अल्फा बीटा का सूत्र लिख दो, c/a। गुना का चिन्ह ब्रैकेट होता है, याद रखना। तो 3 सी का मान अचर पद, अचर पद देखो तो 16 नंबर अचर पद क्या है, -4 है, -4 रख दिया, ठीक है। उसके बाद ए है x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है, प्लस में है 3, प्लस में 3 से 3 गया, 3 का 3, 3 का 3, -4 हो गया आंसर। इसको गुना करेगा तो -4/1, तो ऑप्शन लगाते हैं, तो ऑप्शन बी मैच करेगा। 17 नंबर, 17 में चलते हैं। ये द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया है 2, तो के का मान पूछ रहा है। तो बताए थे इस टाइप का क्वेश्चन में ये बहुपद बराबर 0 कर देंगे और ये x का मान है इसमें उठा कर रख देंगे, के का मान आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इसको मान लेते हैं, माना। बहुपद क्या है, बहुपद है के एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस के बराबर 0, ठीक। x का मान मतलब शून्य दिया है 2, तो x बराबर लिख सकते हैं ना 2। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो के x का मान रख दो 2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस 3x के साथ गुना है, मान भी गुना होगा, 3 × 2, गुना का चिन्ह ब्रैकेट होता है, इसलिए याद रखना। के प्लस के बराबर 0। और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना के 4 के और प्लस 3 दूना प्लस 3 दूना 6 प्लस के बराबर 0, ठीक। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 4 के में 1 के जोड़ेंगे तो क्या के 5 के, इसका जाति दाहिना साइड में है, भेज दो। 0 - 6 होगा, घट के -6 होगा, तो के बराबर हो जाएगा गुना उल्टा भाग, -6/5 आंसर। ऑप्शन लगाते हैं, -6/5, 17 नंबर, -6/5 डी नंबर आंसर हो गया। आज का क्लास थोड़ा लेजी है, कल चलेगा रफ्तार में, थोड़ा थक गए हैं इसलिए। अब क्या नंबर होगा, 18। 18 नंबर में कह रहा है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड 2 दिया है, ठीक है। अब px बहुपद है लेकिन क्या है न है पते न है, तो यहाँ पे डिब्बे बना देते हैं। मान चलो ये डिब्बा में है px बहुपद रखा हुआ, इसका एक गुणनखंड दिया है और शून्यक दिया है, शून्यक कहता है px बहुपद का एक शून्यक 2 है, तो शून्यक दिया है ना, ये 2 जो है x का मान है, शून्य किसको कहते हैं, x के मान को। तो कहता है निम्नलिखित में कौन px बहुपद का एक गुणनखंड है, तो कहाँ से गुणनखंड लाएंगे, तो इसी को पकड़ के तोड़ देंगे, घींचो इसको, x इसको घींचेंगे तो -2 होगा, अब बराबर दाहिना साइड में 0 बचेगा, तो या करके लिख देंगे x - 2 बराबर भूल जाएंगे 0 भूल जाएंगे, यही आंसर हो गया। ऑप्शन मिलाते हैं, x - 2 हो जाएगा, क्या नंबर है 18, x - 2 ए ये नंबर,
ए नंबर आंसर हो गया। 19 में चलते हैं। 19 में कह रहा है बहुपद पी एक्स, यदि बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है ना, इसमें भी उसी टाइप का है। यदि पी एक्स बहुपद का एक शून्य माइनस 4 है तो निम्नलिखित में कौन पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड होगा। तो पी एक्स बहुपद अब क्या है न है पता न है, लेकिन इस डिब्बा में बंद है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक शून्य दिया है, एक शून्य क्या है, एक शून्य दिया है -4, एक शून्य -4 है, शून्य को x बराबर कर सकते हैं ना, कर दिए। अब इसी पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड पूछ रहा है, तो कहाँ से लाएंगे, तो इसी को तोड़ देंगे। तो x इसको खींच लो, +4 बराबर 0 हो गया। तो या करके लिख देंगे x + 4, ठीक। बराबर भूल गए, 0 भूल गए, यही आंसर हो गया। x + 4 देखो ऑप्शन 19 नंबर, x + 4 ए नंबर है, ए नंबर। 20 नंबर में चलते हैं। 20 नंबर में रैखिक बहुपद के शून्य की संख्या होता है, और रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या 1 होता है, x का मान 1 होता है। तो आंसर हो जाएगा बी। द्विघात बहुपद में शून्य का संख्या 2 होता है, त्रिघात में 3 होता है। तो अब चलेंगे 21 नंबर। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग होगा, शून्यकों का योग पूछ रहा है, ठीक है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है। अच्छा लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, रख दिए। अब यहाँ पे मान कूट करो, माइनस सूत्र का b का मान देखो, b का मान x का गुणांक है, x का गुणांक क्या है, -11 है, -11 रख देंगे, -11, उसमें -11 है तो इसका छोड़ नहीं देंगे, घेर देंगे, बट्टा ए x² का गुणांक है, x² के साथ क्या गुना है, 6 है, 6 लिख देंगे, माइनस गुना माइनस प्लस 11/6 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं 21 का ऑप्शन मिलाते हैं तो 11/6, हाँ सी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 22 में। 22 में क्या करा है, कहता है यदि पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक होगा। इसमें भी है ना, पी एक्स बहुपद है ना, और क्या है न है पता न है, लेकिन डिब्बा बना सकते हैं। चलो डिब्बा में भर दिए, भरेंगे कहाँ से, डिब्बा बना दिया, ठीक। और इसका देखो क्या कर रहा है, इसका एक गुणनखंड दिया है ना, 22 नंबर था, पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड x + 1 है, x + 1 पी एक्स बहुपद का एक गुणनखंड है, ठीक है। तो बहुपद पी एक्स का एक शून्यक पूछ रहा है, इस पी एक्स बहुपद का गुणनखंड दिया है x + 1, तो यही पी एक्स बहुपद का एक शून्यक पूछ रहा है, तो कहाँ से लाएंगे शून्यक, इसके बराबर 0 कर देंगे और x का मान निकाल लेंगे, अपने आ जाएगा, 0 - 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, -1। तो यहाँ पे आंसर आ गया -1। ऑप्शन लगा दो, -1 ऑप्शन ए नंबर आंसर। पार्टी ख़त्म नहीं कर देते हैं। 23 नंबर में देखते हैं, अल्फा बीटा इस द्विघात बहुपद का क्या है, शून्यक है, क्या है, शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान पूछ रहा है, बहुत ही आसान सवाल। तो 23 नंबर, अल्फा प्लस बीटा बराबर लगा दो, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a लगा दिए। अब मान कूट करेंगे, मैंने सूत्र का b x का गुणांक है, b x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, -3 रख देंगे, ठीक, इसको घेर देंगे। a x² का गुणांक, x² का गुणांक मतलब x² के साथ क्या गुना है, तो एक न गुना है, 1 रख देंगे। तो अब इसको गुना कर लो तो प्लस हो जाएगा 3 आंसर। ऑप्शन लगाते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर आंसर। 24 नंबर में चलते हैं। 24 नंबर में करा है द्विघात बहुपद का एक शून्यक है, ठीक है, एक शून्यक पूछ रहा है ना। तो इसको जो है विस्तार से भी बना सकता है, ऑप्शन से भी बना सकता है। ऑप्शन से बनाए विस्तार से, चलो विस्तार से बनाते हैं। तो शुरू वाला अंतिम वाला गुना कर लो, शुरू वाला अंतिम वाला गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 10x², ठीक।
अब कौन ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पर इतना हो, तो इसी से निकाल लेंगे। काटो, 2 पचे 10, 5 का 5, 2 पकड़े से इसको गुना कर दिए। अभी दोनों घटाएंगे तो आ जाएगा 3 ना, तो 2x, इसमें 5x, x हटा दिए ओनली 1। अब 5x में माइनस लगा देंगे, ठीक है, माइनस में घट के आ जाएगा। तो 2x², इसको उठा के बीच में रख देते हैं, प्लस में 2x, माइनस में 5x, माइनस में 5, इसमें मौसा देखते हैं तो 2x है, इससे इसमें भाग देंगे तो x बचेगा, इससे इसमें भाग देंगे तो +1 बचेगा, माइनस है उतार दिए। इसमें मौसा देखो 5 है, -5 से इसमें भाग दो, x माइनस समेत में भाग देंगे, ठीक है, इससे इसमें भाग दो, प्लस में आ जाएगा 1, तो बाहर वाला पकड़ो 2x -5, अंदर वाला x + 1, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, इसके बराबर 0 करेंगे, कम हो जाएगा, तो 2x - 5 = 0, इधर हो जाएगा x + 1 = 0, ठीक। तो x बराबर, इसको शॉर्ट में क्रिया करेंगे तो 0 + 5 बट्टे गुना उल्टा भाग 2, ये हो जाएगा x बराबर -6, -1 होगा, -1। तो यहाँ पे शून्य का आ चुका है 5/2 और उसके बाद -1 है ना। तो देखो कौन मैच कर रहा है, एक मैच करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, ये नंबर है 24 नंबर में ऑप्शन बी मैच कर रहा है ना, बी नंबर हो गया, बी नंबर आंसर, -1। 25 में चलते हैं। 25 में करा है, किसी द्विघात बहुपद के शून्य दिया है, ठीक है, 5 एवं -3, तो द्विघात बहुपद होगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन पीछे भी बनाए थे, 5 - 3 है ना। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा गुना बीटा निकाल लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे, सूत्र में मान पुट कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 5 प्लस बीटा, बीटा -3 लिख दिए। अब आगे बढ़ते हैं, 5 प्लस गुना माइनस, -3 घट के 2, अल्फा गुना बीटा, अल्फा गुना बीटा, अल्फा 5, बीटा, बीटा -3 गुना कर लो, प्लस गुना माइनस, 5 दिया 15। अब सूत्र लिख दो, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस, इसका मान रखो, इसका मान 2 है, 2 रख दिया, प्लस अल्फा बीटा का मान -15। तो यहाँ पे हो जाएगा x² - 2x गुना करने पर, प्लस गुना माइनस, -15 आंसर। तो ऑप्शन 25 का मिलाते हैं, 25 का ऑप्शन मिलाते हैं तो दोनों माइनस में है, तो ये बी नंबर आंसर। 26 का देखते हैं, आज 26 तक लास्ट कर देंगे, तब दूसरा दिन चलेंगे। इसमें देखो, यदि px बहुपद दिया है ना, सॉरी, यदि px बराबर qx गुना gx और px का घात 6 और उसके बाद gx का घात 2 दिया है, तो px बट्टे gx का घात होगा। अब इसको विस्तार से समझते हैं। ये दिया है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, है ना, समझ गया। ये क्या दिया है, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष, है ना, सब बहुपद में है, और शेषफल 0 होगा, इसीलिए उसको नहीं लिखा प्लस शेष करके, ठीक है। तो px का घात दिया है कितना, 6, और gx का घात दिया है 2। तो यहाँ पे कह रहा है, यदि px के घात और px बहुपद में gx से भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, है ना, यही पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो इसको बनाते हैं, px बट्टे gx। तो px में x का अधिकतम घात कितना है, देखो px में x का अधिकतम घात कितना है, 6 है, तो x का घात 6 लिख सकते हैं। बट्टा gx का अधिकतम घात कितना है, 2 है, तो x का घात 2 लिख सकते हैं। अच्छा, ऊपर में क्या कटेगा, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 4 को ना बचेगा, 4 को बचेगा। तो यहाँ पे x का घात कितना आ गया, 4, यानी कि भागफल का घात कितना आ गया, 4, तो 4 हो गया आंसर, ठीक। तो ऑप्शन ए।